जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो जैसे नारान हो गया, कागान हो गया और इसके अलावा और भी बेशुमार पीक इसी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और इसी से ही आप गुजर के जो शाहराह रेशम यानी जिसको कराकरम हाईवे भी कहते हैं और सिल्क रोड भी कहते हैं और हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस भी बन चुकी है, इसके थ्रू आप गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं। बादलों पर हम चले एक नई डगर, बादलों पर हम चले एक नई डगर, आओ मिलके करें पहाड़ों का सफर। खूबसूरत झीलों, वादियों और मर्गजारों की सरजमीन मानसेरा की सिरन वैली कुदरती हुस्न से माला माल है। सिरन वैली आने के लिए सयाहों को बरास्ता कराकरम हाईवे मानसेरा से शंक्यारी और शंक्यारी से डाडर की तरफ आना पड़ता है। वादी सिरन को एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं जी हम। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो जैसे नारान हो गया, कागान हो गया और इसके अलावा और भी बेशुमार पीक इसी डिस्ट्रिक्ट में आती हैं और इसी से ही आप गुजर के जो शाहराह रेशम यानी जिसको कराकरम हाईवे भी कहते हैं और सिल्क रोड भी कहते हैं और हज़ारा मोटरवे एक्सप्रेस भी बन चुकी है, इसके थ्रू आप गिलगित बल्तिस्तान से जाते हैं। जिस इलाके को एक्सप्लोर करने में पहुंचा हुआ हूँ ये कहलाती है वादी सिरन और बेशुमार पॉइंट यहाँ पर आते हैं जो टूरिस्ट की आंखों से ओझल हैं और उन्हीं को मैं एक्सप्लोर करने पहुंचा हुआ हूँ यहाँ प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में। और साथ है मेरे इस वक्त साहबजादा जवाद साहब, वो सबसे पहले हमें बताएंगे वादी सिरन की हिस्ट्री के बारे में। वादी सिरन इसको पुराने ज़माने में वादी भुगड़मंग कहा जाता था, चूँकि भुगड़मंग इसका दरवाज़ा है। नॉर्मली तो हम ये कहते हैं कि वादी सिरन जो है वो शंक्यारी से ऊपर खानपुर एक जगह है, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से अगर आगे आएँ तो सुम का इलाका है जो बहुत खूबसूरत है। उससे पहले एक शाहजेब झील है वो है और यहाँ से करते कराते जबोड़ी और फिर सच्चा और उसके बाद फिर हम नवाज़ाबाद और वहाँ से आगे फिर दो जगहों पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। राइट साइड पे अगर आप जाएं तो आगे पंजूल है, पंजूल से आगे जो है वो मंडागुच्छा है, फिर जशा है और जशा से आगे फिर जो ट्रैकिंग करके जो लोग जाते हैं वो खोड़ी और डोर से होते हुए आगे मूसे के मसले तक जाते हैं और उससे पीछे जो है वो फिर अलाई का इलाका शुरू हो जाता है, चोर जिसे कहते हैं। और बाएं तरफ अगर आप जाएं यहाँ दोमेल से तो फिर आप नवाज़ाबाद को क्रॉस करते हुए जबड़ और देवली और उससे पीछे फिर मुंडी का इलाका आता है जो बड़ा मशहूर है। अभी एक नया रोड वहाँ पे बन रहा है जो टूरिज़्म का रोड है और उससे आगे फिर पीछे अर्शी मेडोज़ हैं, फिर सुल्तानी डना है और वहाँ से पीछे जो है वो काफ़ी सारी पीक्स हैं, ऊंची पीक्स हैं जो सिरन वैली की और उनके पीछे ज़िला बटाग्राम तहसील अलाई स्टार्ट हो जाती है। अगर बात करें इसकी आबादी की तो मेरे ख्याल में इसकी आबादी जो है वो लगभग कोई 2 लाख नफूस पे मुश्तमिल है और चूँकि दरा है मुख्तलिफ पहाड़ों पे लोग यहाँ पे रहते हैं, दूर दूर के जो गांव हैं वो वाले हैं और जो इसके बड़े बड़े ट्राइब्स हैं उनमें जो सबसे बड़ा ट्राइब है जो एंशियंट जो पुराने वक्तों से यहाँ पे बसा हुआ है वो है गुजर ट्राइब। उसके बाद यहाँ पे जो बाहर से लोग आए उनमें सवाती ट्राइब है। ये 2 बड़े ट्राइब हैं यहाँ पे, सवाती और गुजर। सवाती जो मेनली लैंड लॉर्ड्स हैं, यहाँ की जो ज़मीनें उनके मालिक हैं और जो गुजर ट्राइब है वो नॉर्मली जो हैं वो उनके टेनेंट्स हैं, वो ऊपर वाले जो इलाके हैं जो ऊंचाई पे रहते हैं। इसके अलावा सैयद भी हैं, कुरैशी भी हैं, इसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वो आते हैं और इसका जो अपर सिरन अगर कहा जाए तो वो स्टार्ट हो जाता है जबोड़ी से आगे, यानी जबोड़ी है, सच्चा है, देवली है, पंजूल है, जबड़ है। जब आप हज़ारा एक्सप्रेस वे से नीचे उतरते हैं तो सबसे पहला वादी सिरन का कौन सा टूरिस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट आता है? एक्सप्रेस वे के थ्रू आएँ और सीपेक के थ्रू जब आप इचड़ी से उतरते हैं तो वापस आपको शंक्यारी की तरफ आना पड़ता है। वहाँ से जब ऊपर आते हैं तो सबसे पहले जो आता है टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट वो है शाहजेब झील। उसके बाद जो है वो आ जाता है सुम इलाई मंग, वहाँ पे भी कुछ झीलें बनी हुई हैं और कुछ बच्चों के लिए जो है वो झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं। फिर डाडर में आप स्टे डाडर में कर सकते हैं, बड़े अच्छे वहाँ पे होटल्स और रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं और इसके अलावा वहाँ पे गेस्ट हाउसेस काफ़ी सारे मौजूद हैं। और जब आप डाडर को क्रॉस करते हैं तो फिर आगे जबोड़ी है, बड़ी प्यारी जगह है, भोगड़मंग है, काफ़ी अच्छी जगह है।
और फिर यूं आगे अब जब आते हैं तो सच्चा है क्या वजह है जी, टूरिस्ट का रुख इस तरफ क्यों नहीं है? इतनी खूबसूरत वादी ये है जो जी। रोड है ये आगे जाके या तो जशा के पास बंद हो जाता है या फिर ये मुंडी के पास बंद हो जाता है। तो ये एक बंद सी वैली है जो कि अभी लोगों को इतना नहीं पता, लेकिन हम लोग अपने तौर पे भी कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े बड़े वेलकमिंग हैं। वो कहते हैं कि जी बाहर से लोग आएँ। वो अपनी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे भी वो कर रहे हैं कि जी हम मिल के कुछ काम करते हैं। अब लोगों का रुझान पैदा हो गया है। आपके जो चैनल है उसके तवसत से बहुत सारे लोगों को पता चल गया। खुद भी लोग यहाँ पे अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को अपने ब्लॉग्स बनाते हैं। सीरन वैली को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम, और इस वक्त हम मौजूद हैं। ये गांव है कुलेगा, ज़री ज़मीन है थ्रू आउट, जैसे कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं। जो नज़दीक तरीन ज़मीन है उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की अजनास जो हैं वो बोई जाती हैं, और कहीं की अभी काश भी जारी है। और उसमें यहाँ का एक मशहूर आलू है जिन खेतों में मौजूद हूँ मैं इस गाँव के, वो मकामी ओनर हैं हमारे साथ, इनसे हम बात करेंगे। जी नाम बताइएगा अपना? मोहसिन रज़ाक। इस आलू के बारे में बताइएगा, इस आलू का नाम क्या है, और जब आप फसल बोते हैं तो कितने टाइम के बाद इसकी काश्त होती है? इस वक्त हम लोग जो निकाल रहे हैं इसको इसमी आलू बोलते हैं। ये लाल कलर का आलू होता है, फीका होता है, खाने पकाने में चिप्स वगैरह में काम आता है। तो ये जो है इसको वैसे हमारी ज़बान में सठी बोलते हैं। ये 60 दिन के अंदर तैयार होता है। इसको नेरी पानी लगता है। अच्छा, कहाँ कहाँ जा रहा है आपका आलू? सर ये लाल वाला जो ये तो अपना लाहौर गुजरांवाला तक जाता है। बाकी इसके अलावा जो हम दूसरा सफ़ेद आलू इधर काश्त करते हैं वो सिंध कराची तक जाता है। थ्रू आउट दी खाना बदोश, खास करके रेवड़ रे के यानी अजड़ ले के पहाड़ों से नीचे उतरते हैं यूं ही सर्दियों का आगाज़ होता है, क्योंकि सीरन वैली भी ये पहाड़ी इलाकों के ऊपर मुश्तमिल है। डिस्ट्रिक्ट मानसरे की खूबसूरत तरीन वादियों में से भी ये एक वादी है। और अभी भी एक रेवड़ रे के पहुँचे हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे। इन खेतों में यहाँ पर मौजूद हैं कि इनका सफ़र कहाँ से लेके कहाँ तक है। जी सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। दिल वजीर नाम है जी। अच्छा दिल वजीर, सबसे पहले हमें बताइएगा ये जो अजड़ आप लेके आए हैं किस पहाड़ से नीचे उतरे हैं अभी? ये जो हमने लाया है मूसा मसाले के पहाड़ से। हमने उधर वहाँ के तकरीबन 4-5 महीने। और वहाँ चारा भी वाफर में वाफर चारा होता है, वाफर पानी होता है, वाफर गर्मी नहीं होती। ये उधर ये माल खुश होता है। अभी तो सर हम इधर जाएंगे नीचे, सर्दी में हम आ जाते हैं नीचे गर्म इलाके में। बस इधर हरीपुर वगैरह ये पंजाब एरिया में जिधर गर्म जगह मिल गई बस इधर ही।